बीएससी एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट, आईसीआर ने अपना यहां पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज कर दिया है। आईसीआर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर यहां पर बहुत सारे जो है वो आपकी समस्याएं और प्रश्न थे, उन सभी चीजों पे आज आपको क्लैरिटी मिलेगी और मैं ये भी बोलूंगा आपको निराशा हाथ लगेगी अगर आप किसी चेंज की उम्मीद यहां पे कर रहे थे। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपको एक बार दिखा देता हूं, बाकी इसकी सारी इंफॉर्मेशन एकदम क्रिस्प तरीके से आपको मैं पीपीटी के फॉर्म में दे रहा हूं ताकि आप लोग बहुत आसानी से सारी चीजों को यहां पर देख लें। पहली चीज, आईसीआर के थ्रू जो है वो 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज यहां पर होती हैं जिनमें एडमिशन सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे होता है। आप सीयूटी का एग्जाम दे दोगे, आपके पास स्कोर कार्ड होगा, उसके आधार पे काउंसलिंग करवा के आप इनमें यहां जो है वो एडमिशंस पा सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा भी यहां पर कई सारे कोर्सेज आईसीआर के थ्रू यहां पर ऑफर किए जाते हैं। अभी मैं आपको यहां पर दिखाता हूं और बताता हूं। सबसे पहली चीज ये समझिए कि 74 में 63 आपके यहां पर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती हैं, 4 जो होती हैं वो आपके डीम्ड होती हैं, 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती हैं और 4 ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जहां पर फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है, जैसे बीएचयू, एएमयू, आपका नागालैंड यूनिवर्सिटी और विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलिए अब मैं यहां पर दिखाऊं। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आपके पास ये 3 हैं, आप आराम से इनका नाम पढ़ सकते हैं। 4 ये एग्रीकल्चर डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं यहां पर आपकी, 4 ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहां पर फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर हो तो वो बीएचयू, एएमयू, विश्व भारती और नागालैंड यूनिवर्सिटीज है। आईसीआर के थ्रू आपको इस तरीके से टोटल 13 अलग अलग कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। किस कोर्स में कौन कौन से यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं, इसके लिए आपको जाना होगा इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में अगर मैं यहां पर जो है वो लास्ट में आऊंगा तो इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे मान लो बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर जो है वो ऑफर करने वाले कौन कौन से यहां पर यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स हैं वो यहां पर मेंशन होता है और उनमें कितनी सीट्स हैं वो भी यहां पर जो होती है वो मेंशन होती है। ठीक, फिलहाल अभी आपको इससे कोई मतलब नहीं है। टोटल 13 कोर्सेज यहां पर ऑफर करते हैं। इस बार ये नया कोर्स यहां पर ऐड हुआ है, बीएससी ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट यहां पर ये ऐड हुआ है आपका। अगर हम सीट्स की बातचीत करें तो मैं आपको पहले एक इक्वेशन समझा देता हूं। आप ये मत समझना कि 74 यूनिवर्सिटीज में सारी सीट्स आईसीआर थ्रू भरी जाती, नहीं। जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें यहां पर 20% सीट्स जो होती हैं वो आईसीआर के थ्रू भरी जाएंगी। मान लीजिए 100 सीट है तो 20 सीट आईसीआर के थ्रू, बाकी उनका अपना एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है या स्टेट का अपना स्टेट एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्जाम होता है। जैसे यूपी के सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जितनी भी होंगी उन सब में एडमिशन जो होगा वो यहां पर जो है वो यूपी कैटेट के एग्जाम के थ्रू होता है, लेकिन 20% सीट जो होंगी वो आईसीआर के थ्रू होंगी। तो 20% ऑफ द यूनिवर्सिटी सीट्स, लेकिन 100% सीट्स जो होती हैं वो इनमें 100% सीट्स जो होती हैं वो आईसीआर के थ्रू ही भरी जाती हैं। ठीक है, जिसमें आपका ये बहुत ही फेमस है यहां पर आपका। ठीक है, तो ये 4 ऐसी हैं जिनमें यहां पर 100% सीट्स जो आईसीआर के थ्रू भरी जाती हैं। ये आपका आईएआरआई दिल्ली और इसके कई सारे हब्स हैं वो भी यहां पर मेंशन है जहां पर 100% सीट्स जो है वो आईसीआर के थ्रू भरी जाती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसका इंतजार आपको सबसे ज्यादा था। सबसे पहली बात, आप क्लास 12th जो है वो आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो, बायोलॉजी से हो या एग्रीकल्चर से हो, तीनों बच्चे एलिजिबल हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा आपके क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर, इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट आपके क्लास 12th में जरूर होना चाहिए। दूसरी और सबसे बड़ी बात, यहां पे आप के 12th में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आप यहां पे सीयूटी में अपीयर होंगे। मतलब अगर आपके 12th में पीसीएम रहा है तो आप पीसीएम से अपीयर होंगे। लैंग्वेज और जीएटी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ डोमेन से मतलब है। अगर आप 12th में पीसीबी से हैं तो आप यहां पर जो है वो पीसीबी में ही अटेम्प्ट होंगे सीयूटी में। अगर आप सपोज करिए आप पीसीएम के हैं और आपने एबीसी में अटेम्प्ट ले लिया सीयूटी में तो आप नॉट एलिजिबल हो जाएंगे आईसीआर के काउंसलिंग के लिए और फिर आप आईसीआर के थ्रू जितने भी सीट्स हैं, जो कि मैंने अभी आपको यहां पर ओवरऑल एक संख्या दिखाई थी 5842, वो यहां पर आपके चली जाएंगी। ठीक है, ये सीट्स वेरी करती हैं आपकी। मान लो पिछली बार 5800 हो सकता है इस बार 6000 सीट्स हो ऐसे, लेकिन इसी के इर्द गिर्द यहां पर सीट जो है वो रहने वाली होंगी। तो अपीयर इन सीयूटी एज पर 12th सब्जेक्ट, लेकिन सिर्फ डोमेन वाला पीसीएम, पीसीबी, एबीसी, पीसीए जो है आपका 12th में वही सेम आप अपने सीयूटी में अपीयर होगे। चेंज नहीं कर सकते हो। आप इसी चेंज की उम्मीद कर रहे थे, ये चेंज नहीं हो रहा है, एज इट इज इंप्लीमेंटेड है।
अलग अलग यूनिवर्सिटीज की कुछ अपनी अलग अलग कंडीशंस हो सकती है 12th की परसेंटेज को लेके, एज की अपर लिमिट को लेके कि मैक्सिमम कितनी एज होगी, और कुछ यहां पर अलग अलग मतलब कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। फिर यहां पर अगर हम 12th परसेंटेज के क्राइटेरिया की बात करें तो 50% होना चाहिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, 40% एससी एसटी के लिए। एज की बातचीत करें तो 31 अगस्त 2025 तक आपकी एज मिनिमम 16 साल, 16 साल से अगर कम होंगे तो आप नॉट एलिजिबल हो जाएंगे, 16 साल से अधिक है तो यहां पर आप एलिजिबल जो है वो रहेंगे। और मैक्सिमम जो अपर एज लिमिट है वो यहां पर जो वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी यहां पर वेरी करेगी। इतनी ही इंफॉर्मेशन यहां पर आपके लिए नीडेड है अभी के लिए। बाकी मैंने दिखाया कौन से कोर्स में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, कितनी सीट्स हैं, वो सब कुछ आप यहां पर इस पीडीएफ के थ्रू देख सकते हो। अल्टीमेटली बात ये निकल कर यहां पर आ रही है, जो 12th का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वही आप सीयूटी में दे सकते हो। अगर पीसीएम है तो पीसीएम देना, पीसीबी है तो पीसीबी देना, एबीसी तो एबीसी देना है। चेंज करोगे नॉट एलिजिबल हो जाओगे, सीधी सीधी ये बात है यहां पर आपके लिए, ठीक है। बाकी आपके मन में अगर कुछ प्रश्न है, वैसे तो मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, तो मैं जानता हूं ये चीज कहीं से भी आपके लिए ठीक नहीं है, निगेटिव है आपके लिए, मैं मानता हूं ये बात, जानता हूं मैं, लेकिन कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, यही ही होगा, यही ही, इसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी सीयूटी के फॉर्म भरने में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फॉर्म भरने का, वो फॉर्म यहाँ पे फिल आउट कर लीजिएगा। एक बात का ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको आईसीआर कहीं सेलेक्ट नहीं करना है, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं है आपके लिए। आप सिंपली पीसीएम से पेपर दे दोगे, 12th में पीसीएम है, इसके लिए एलिजिबल रहोगे। जब इसका काउंसलिंग फॉर्म आएगा तब इसको फिल करना पड़ेगा, वो आएगा कब, जब रिजल्ट आ जाएगा तब, सीयूटी के रिजल्ट के बाद की बातें ये सब, ठीक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।